वॉइस ऑफ अमेरिका में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इमरान खान की जो ऑडियो आई है ये तो ये बता रही है कि बैरूनी साजिश का हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से बयानिया बनाया गया। साइफर साबित हो गया उस ऑडियो के ज़रिए से, इसलिए कि एम्बेसडर के बारे में जो गुफ्तगू है वो क्यों भूल जाते हैं लोग जब ये बात करते हैं। तो उस एम्बेसडर का भी उसमें ओपिनियन शामिल है और वो साइफर वो था जिसके बारे में हम मुसलसल पहले दिन से कह रहे हैं कि जो साइफर आया उसके नतीजे में साजिश हुई। लोग कहते हैं साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा। फिर सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को और उसमें कोई ऐसी और बात नहीं है जो हमारे मौक़िफ़ के बरक्स हो, बल्कि दैट इज़ एन एडिशनल प्रूफ ऑफ अदर प्रूफ्स जो मुख्तलिफ़ इदारे बैठ के कहते रहे। और उसमें जो फ़ौज के जो इदारे थे उन्होंने भी कहा कि ये बड़ी गलत लैंग्वेज थी और मुदाखलत हुई है। मलिक रियाज से लेके शौकत तरीन और शहबाज शरीफ से अब इमरान खान तक ऑडियो लीक सामने आ रही हैं। आपकी नज़र में ये कहाँ से, कौन इसके पीछे है? मेरी नज़र में आपकी मजबूरी है सबसे पहले कि आप मुसलसल बाकी ऑडियोज़ को नज़रअंदाज करके एक को टारगेट करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सॉरी कि अमेरिका बहादुर की शान में गुस्ताखी हो गई पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, जो ये कहते हैं कि मुदाखलत ना करो। ऐसा ही हुआ था, लिखा हुआ लेटर आया था एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको बाद में कत्ल किया गया अदालत के ज़रिए से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। ये कोई नई बात नहीं है, ये दूसरी बार हुई है। वो वक्त और था, अब टूल्स और हैं, यूथ और किस्म की है और इमरान खान कौम को जगाने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान खासे कानूनी मुश्किलात पे दिखाई देते हैं, कोई 2 दर्जन के करीब उनके ऊपर FIRs है। कैसे इस आप कानूनी उनकी टीम का हिस्सा हैं, कैसे इसका जो है वो निकालेंगे इसका हल? ये जो पाकिस्तान है, ये इसकी जो टोटल डेमोग्राफी है उसमें 7.5 किलोमीटर का इलाका है जिसमें सारे पर्चे हो रहे हैं। और 7.5 किलोमीटर में जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट साइफर और साजिश और नवाजिश और मुदाखलत के जरिए बिठाई गई है, ये सारे पर्चे वो कर रही है। उनमें से उन्होंने सजाए मौत वाला पर्चा जो किया था 780A का, वो तो आप थे वहाँ, हमने पहली डेट पे उड़ा दिया ट्रायल कोर्ट में और तीसरी डेट पे उड़ गया वो हाई कोर्ट में, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी पर्चे हैं वो सारे के सारे सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, पूरी PTI के ख़िलाफ़ है और मासूम बच्चों के ख़िलाफ़ हैं, औरतों के ख़िलाफ़ हैं, शहरियों के ख़िलाफ़ हैं। वो सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें इमरान खान को बेल मिल चुकी है। इसलिए जो ही पहला FIR होती है तो पहला मकसद गवर्नमेंट का ये था कि वो गिरफ़्तार करें। हमने इससे पहले भी कहा कि उन्होंने गिरफ़्तार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके पास इल्ज़ाम कोई नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की थी कि तोशा खाना का किसी तरीके से वो केस बनाए। जब ये निकल आया कि उनके एक एलआई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उनके अपने बड़े भाई को एक गाड़ी दी और 2-3 अपनी पार्टी को भी दे दी, तो उसके नतीजे में वो तोशा खाना से फिर भाग गए। लेकिन पार्टी फंडिंग का केस भी तो है जिसके तहत आपकी जमात जो है वो कलअदम हो सकती है। उसमें नहीं, उसमें प्रोविज़न नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये इल इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और डिसऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो फैलाते रहें। वो बना था पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर्स 2002 के नीचे, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉरेन फंडिंग हो, ये फॉरबिडन आप कह रही है, ममनुआ कह लीजिए इसको, फंडिंग, तो उस हद तक वो जब्त हो सकती है। पार्टी के ऊपर कोई स्ट्रक्चर भी नहीं आ सकता उसमें, और जो लीडर है उसके खिलाफ भी कुछ नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं कि इमरान खान पर कानूनी खतरात नहीं हैं, तो क्या 3 तारीख को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मशरूत माफ़ी मांगने जा रहे हैं तौहीन अदालत के केस में? हमने वहाँ मौक़िफ़ दे दिया है, जिस पे अगर आप ऑर्डर पढ़ें तो उसका पैराग्राफ नंबर 1 और 2 उसमें लिखा है उन्होंने कि जो इमरान खान ने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ दिया, वो उन्होंने अपना सेटिस्फेक्शन का लिख के बेंच ने उस पर इजहार किया है। इमरान खान वापस कौमी असम्बली आ रहे हैं? आ रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द 2/3 मेजॉरिटी के साथ। आप मशवरा दें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जाके बेंच बनवा दें, उसके बाद हम इस पर सोचेंगे।
तो शहबाज शरीफ तो कह चुके हैं कि साइफर की तहकीकात हो चुकी हैं। वो तो कहते हैं मॉडल टाउन की भी तहकीकात हो चुकी हैं, क्या हुई? आंसर इज़ नो। वो तो कहते थे कि हम एक एक चीज़ की तहकीकात करेंगे। क्या इनके दौर में किस जगह कौन सी तहकीकात हुई है? हैंड पिक्ड पुलिस के सारे वो मुल्ज़मान, बड़े मुल्ज़मान जो मॉडल टाउन के मुल्ज़िम थे, इस वक्त उनको इस 7.5 किलोमीटर के इलाके में जमा किया गया। उनकी तहकीकात कौन मानेगा? वाई नॉट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? वाई नॉट द लास्ट आर्बिटर ऑफ द कंट्री? आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट साइफर की तहकीकात करे, लेकिन चीफ जस्टिस तो आपसे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाएं और वहां जाके किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस साहब के मशवरे का मैं शुक्रिया अदा कर देता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल फैसले अदालतें नहीं करती, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में से इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पुरअमन सियासी जद्दोजहद चल रही है, वो इमरान खान की क़यादत में। ये उसका और उसकी पार्टी का हक है कि वो अपना फ़ैसला करे। मशवरे का शुक्रिया। तो मुतअद्दिद बार लॉन्ग मार्च के ऐलान के बावजूद इसमें ताख़ीर क्यों है? क्या वो किसी अदालती फ़ैसले के मुंतज़िर हैं? हम अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं और उसको रिवील नहीं कर सकते। इट्स अ गुड क्वेश्चन। आज भी इसके बारे में हमारी एक मीटिंग हुई है, इमरान खान और सीनियर लीडरशिप की मीटिंग थी। तो हमारे फ़ैसले हमारे पास हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़। देर नहीं है और इलेक्शन जल्द लेने के लिए हम, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि एक आखिरी एहतजाज, आखिरी धरना और आखिरी जलसा, उसमें से ऑप्शन वो खुद चूज़ करेंगे।